सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी मुल्तान में NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की मेहर बानो कुरैशी के एक सख्त मद्दे मुकाबिल के तौर पर सामने आ रहे हैं। खाली जगह पुर करने के लिए तो आवाम का मजाक ना उड़ाए ना। अपने वर्कर्स को शाह महमूद साहब ये कह रहे हैं कि वो अच्छे नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के पास मेरी बेटी से अच्छा कोई उम्मीदवार ही नहीं था। आज हम आए हैं मुल्तान साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे सैयद अली मूसा गिलानी के घर, जो NA 157 से ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी। इनका लाइफस्टाइल क्या है और ये इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी की स्टोरी क्या है, वो उन्हीं से चल के सुनते हैं। 2011 में आपने इलेक्शन जीता, 2013 और 18 का इलेक्शन हार गए और फिर अब ज़िमनी इलेक्शन आपके सर पे है और शाह महमूद कुरैशी की बेटी से मुकाबला है। क्या ये मुकाबला जीत पाएंगे? शाह महमूद साहब खुद वो इलेक्शन लीड कर रहे हैं। उनकी जो साहबजादी हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कैंपेन में आएंगी, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मैं खुद रहूं। तो खुद वो पहले ख़बर भी यही थी कि वो खुद आ रहे हैं और उनको खुद आना चाहिए था। मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो उनको खुद आना चाहिए? उनको बिल्कुल खुद आना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि ये खाली जगह पुर करने के लिए तो आवाम का मजाक ना उड़ाए ना, कि वो खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं हो रहा है। ये पब्लिक है, पब्लिक के आप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उनके साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके मसाइल सुन सके, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सके, उनके लिए असेंबली में उनका नारा लगा सके, उनके लिए उनके हकूक़ की जंग लड़ सके। तो कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ़ एक खाली जगह पुर करने के लिए अपना कैंडिडेट दिया है कि उनका ग्रुप शुरुप वहाँ पर खड़ा रहे और वो ख़ुद कैंपेन करेंगे या उनका बेटा कैंपेन करेगा। उनकी साहबजादी जो है वो शायद, मेरा नहीं ख्याल कि वो कैंपेन करें। शायद शाह साहब मैटर तो खुद ही कुरैशी साहब ही करेंगे बेसिकली, तो वही कैंपेन कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेन चलेगी, कुरैशी साहब जो हैं उनकी बेटी आ रही है, मौरूसियत की बात हुई। तो आपके वाले साहब भी तो वज़ीर आज़म रहे, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस बात को कैसे देखते हैं? यानी कि मौरूसी सियासत यहाँ पर भी तो है। बिल्कुल, मैं आपको इस पे फ़र्क बता देता हूँ। शाह महमूद साहब का वो हल्का है, जब उन्होंने खुद नहीं लड़ना था तो वो किसी PTI के वर्कर को टिकट दे देते, वो मेहनत करता तो उनको वो खुश होता कि मेरे पे एतमाद किया उन्होंने किसी पे एतमाद ही नहीं किया। और मारूसी सियासत की जहाँ तक बात है, हमने तो कभी मारूसी सियासत का नारा लगाया ही नहीं कि हमें इसके ख़िलाफ़ है। हम तो कहते ही नहीं हैं, जो कहते हैं उन्होंने वो नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि जो मारूसी सियासत है, मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मैं 2011 में जब शाह महमूद कुरैशी साहब छोड़ के गया पार्टी, तो जब ये हल्का पीपल्स पार्टी के तौर ये वैकेट हुआ, तो तब मैं यहाँ पर आया। और यहाँ पर मैं या तो अपने वालिद साहब की सीट पर लड़ता जा रहा होता और बनता जा रहा होता, तो फिर बात थी। फिर दूसरी बात यह है कि शाह साहब को मारूसी सियासत का और PTI को मारूसी सियासत इसलिए लोगों का रिएक्शन है, और जो ज़्यादती हुई है PTI के वर्कर के साथ वो ये हुई है कि दोनों MNAs हैं, वालिद भी और बेटा भी। फिर एक सीट खाली हुई, उधर बेटा आ गया। जब बेटा बन गया, PTI के वर्कर्स ने बहुत सपोर्ट किया। जो वो सीट है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जितवाई है। शाह महमूद कुरैशी साहब का ज़ाती मुल्तान के अंदर इतना वोट नहीं है शहर के अंदर, क्योंकि उन्होंने शहर के लिए कभी कुछ नहीं किया। वो PTI का वर्कर था, लेकिन जब वहाँ पर सीट खाली हुई तो PTI का वर्कर ये उम्मीद कर रहा था कि अब यहाँ पर किसी वर्कर को आया जाएगा। तो उन्होंने, और कहा भी गया उनको, बहुत मीटिंग्स हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर। उन्होंने तो कहा कि अगर अली मूसा गिलानी के मुकाबले में कोई अच्छा उम्मीदवार होता मेरे पास तो हम उसको खड़ा करते, ये तो मजबूरी में हमें अपनी बेटी को लाना पड़ा। तो शाह महमूद साहब, ये तो एक बड़ी लोगों को, इनका ये मतलब है कि वो अपने वर्कर्स को, शाह महमूद साहब ये कह रहे हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, मतलब वो इनको इस काबिल ही नहीं समझते।
मैं तो वर्कर हूँ, मैं वर्करों की तरह गली गली छानी है मैंने। मैं कभी ये नहीं कहा कि ना मैं कभी यूसर रज़ा गिलानी साहब को पिछले 10 सालों में बहुत शाज़ो नाज़र कभी वो गया हूँ तो इस हल्के में, वरना वो मैं खुद जाता हूँ, मैं हर खुशी गमी लोगों के दुख सुख में खुद खड़ा होता हूँ। वहाँ पर तो शाह महमूद साहब खुद जाते थे। उन्होंने ये बात जो की है, ये बात बेसिकली उन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर की तजलील की है, मैं समझता हूँ। और उनको इस बात के ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने क्या है कि तहरीक इंसाफ के पास मेरी बेटी से अच्छा कोई उम्मीदवार ही नहीं था, मेरे से और मूसा के मुकाबले का कोई उम्मीदवार ही नहीं था। ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। हम सब इक्वल्स हैं और हम सब अपनी मेहनत करते हैं। वो किसी पर एतमाद करते तो उनको पता लगता कि शायद मेरे से बेहतर भी कोई हो सकता था। आपको क्यों लगता है कि आप इस हल्के के लिए ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हैं? यानी सैयद अली मूसा गिलानी में क्या ऐसा मुख्तलिफ है? देखिए, मैं बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि मैं बेहतर हूँ, मैं बहुत खाकसार हूँ, मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ 2011 से लेकर 2022 आ गया है, मैं डेडिकेशन के साथ इसी हल्के में रहा हूँ, इनकी खिदमत की है, लोगों के साथ रहा हूँ, उनके काम किए। मुझे ये शौक़ है खिदमत करने का, शौक़ है लोगों की हेल्प करने का, उनके साथ खड़े होने का। पॉलिटिक्स जो है ना, वो विरासत नहीं है, और पॉलिटिक्स जो है वो किसी की मिरास भी नहीं है। जिसको शौक़ है वो कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को शौक़ मेरा नहीं ख्याल कि है। अगर शौक़ होता तो वो यहाँ पर रहती, 4-5 साल अपने वालिद के शाना बशाना खड़ी होती, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी उनके साथ शाना बशाना खड़ी रही। जैसे बहुत सारी हमारे पास मिसालें हैं। ख़वातीन, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहब की मिसाल ले लें आप, शाज़िया मरी साहिबा की मिसाल ले लें आप कायम अली शाह साहब की, नफीसा शाह साहब की मिसाल ले लें आप। बहुत सारी वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करती हैं, और मर्द औरत दोनों के साथ वो शाना बशाना खड़ी होकर उनकी खिदमत करती हैं। तो सियासत में मैं ये समझता हूँ कि मैं बेहतर किसी से नहीं हूँ, लेकिन मैं शौक़ के साथ ये काम करता हूँ, और जिनको शौक़ होगा वही ये काम कर सकता है। वरना आवाम रिजेक्ट कर देगी जो सिर्फ खाली जगह पुर करने के लिए आएंगे और जो कहेंगे कि मैं अपने बाप के या दादे के सर पे इलेक्शन लड़ लूँगा। अब वो दौर चले गए हैं। ज़रूर बाप दादे का ज़रूर नाम होता है, कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन लोग देखते हैं कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट क्या कर सकता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितनी आवाज़ बुलंद करता है। किसान मार्च हुआ, मैं किसान मार्च पे आगे था। मैं पिछले 7 साल से इस पानी की आवाज़ को बहुत बुलंद कर रहा हूँ, इरिगेशन की आवाज़ से, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फसलें चेंज हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, पानी के बहुत सारे मसाइल हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है ज़िम्मेदारों का। फिर हमारी यूथ जो है वो वहाँ पर बेरोज़गार है बहुत सारी। अगर हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर लें, या हम उनके अंदर ही, जैसे कि आप देखें कि एयर यूनिवर्सिटी थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, जब मैं MNA था तो हम उसका कैंपस रावा लेकर गए। फिर मेरा दिल ये है, एक मेरी ख्वाहिश है कि स्टेडियम्स जो हैं 4-4 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर हम स्टेडियम्स बनाएं, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट का एक स्टेडियम बनाएं, ताकि यूथ जो है वो बजाय इसके कि वो इंतशार फैलाए या वो कुछ और, वो इस कामों में मसरूफ़ हो जाए। तो मेरा ये भी एक टारगेट है कि मैं किसी तरीके से कोई NGO से फंडिंग लेकर या मेहनत करके हम वहाँ पर ज़मीन लेकर एक स्टेडियम बनवाएं, ताकि 4-4, 5-5 यूनियन काउंसिल बहुत बड़ा इलाका होता है, उनका कंबाइन एक स्टेडियम हो हमारे लिए। तो मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं यूथ को इस तरह इंगेज करूँ। ठीक है। 2018 में आपने जो इलेक्शन ये लड़ा था, इसमें तो मुस्लिम लीग नून ने भी एक बड़ा हिस्सा लिया था। वोट तकरीबन 62,000 के करीब वोट थे उनके। जी। और आपका और जीतने वाले उम्मीदवार जो जैन कुरैशी, उनका भी 6 से 7,000 वोटों का फ़र्क था जी। तो अब क्या मुस्लिम लीग नून जो आपको सपोर्ट कर रही है मुकम्मल तौर पे ग्राउंड लेवल पे भी? ये हर किसी की भूल होती है जो ये समझता है कि PTI ने इतना वोट लिया, पीपल्स पार्टी ने इतना लिया, नून लीग ने इतना वोट लिया, और ये दोनों कंबाइन हो गया और इतना वोट हो गया। ये कोई नहीं है। हर इलेक्शन जो है हमने 0 से स्टार्ट करना है। हमारा कोई किसी का पाबंद नहीं होता, हमने मेहनत करनी है। नून लीग में मेरे साथ सिंसियरिटी के साथ चल रही है, वो अपने लोगों को कायल करेगी, ऑब्वियसली वो कैंडिडेट देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नून लीग का वोटर है वो मेरे साथ खड़ा होगा। फिर जो ग्रुप्स हैं और जो लोग हैं उनको वो देखेंगे कि किस कैंडिडेट को देकर उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड में प्रेजेंट होऊंगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो मेरे साथ, मेरी रिक्वेस्ट भी होगी और मैं उनको कायल भी करूंगा कि वो मेरे साथ खड़े हों। पीटीआई के लोगों ने यहाँ पर मुजाहरा भी किया इस हल्के में जब टिकट दिया गया शाह महमूद साहब की बेटी को, तो आपसे लोगों ने राब्ते भी किए और उन्होंने कहा कि हम आपको वोट दे देंगे, ये ऐसा भी कुछ हुआ? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमें सामने तो ये हल्के नाम है, पता है कि 20 वोट किसके हैं, 30 वोट किसके हैं, 50 वोट किसके हैं। यहाँ पे जो कोई ये कहे कि मेरे हज़ारों वोट किसी की भी नहीं होते, मेरा भी एक ही वोट है। घर से हम एक ही वोट लेके निकलते हैं, आगे हमारी मेहनत होती है और इंशाअल्लाह ताला वो हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने के साथ हम राब्ते में हैं, हम उनको कायल कर रहे हैं और रिएक्शन है लोगों के अंदर। और रिएक्शन इस चीज़ का है कि 4 साल ये लोग इक़्तिदार में रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इनकी थी, लोगों के मसाइल हल नहीं कर सके, कोई काम नहीं हुआ। देखिए काम तो थोड़े बहुत हर कोई कर लेता है, लेकिन ओवरऑल जो फलाह का काम था वो नहीं हुआ। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि ये हल कर सकते थे, इन्होंने नहीं किए। जो कि इनको करने चाहिए थे, इन्होंने नहीं किए। जो कि इनके वादे थे, इन्होंने नहीं किए। आप हल्के में जाते हैं, हल्के के नौजवान आपसे क्या कहते हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो हल्के के नौजवान हैं वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ इंगेज्ड रहता हूँ और वो मेरे साथ प्यार करते हैं। शहरों के अंदर जो जितना सिटी वाला एरिया है वहाँ पर हमने खिदमत की हुई है, हमारी 100 साल से वहाँ पर खिदमत है। तो लोग कैंडिडेट का फ़र्क देखेंगे और इमरान खान साहब से भी के भी सपोर्टर्स हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी सपोर्टर हैं, वहाँ पर मुस्लिम लीग के भी सपोर्टर्स हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं वो इमरान खान के साथ, देखें, कोई ब्लाइंडली सपोर्ट तो नहीं करता ना किसी को। अपने पीपल्स पार्टी का भी वर्कर है, जो पीपल्स पार्टी का गलत फैसला होगा तो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करेगा, वो रिएक्शन शो करेगा। तो शाह महमूद साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए शहर के अंदर लोग रिएक्शन इसलिए शो कर रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी को हाईजैक किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।